जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर एक नई तारीख लिखी जा रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सारी लीडरशिप है, पर्टिकुलरली आरएसएस चीफ मोहन भगवत जो है, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने तकरीबन 7,000 लोगों को बुलाया है अयोध्या में। और जिसे आप कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है, जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनका पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो बेसिकली, तो वो कहते हैं ना जी कि 700 साल पहले कौन था इधर, जारी बात है मुसलमान थे। तो उन्होंने जनाब इसको, ये जो सोना था, यहाँ से लूटा और वो यहाँ से चले गए। और ये एक 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 माइंड सेट है, जारी बात है। दे बिलीव कि मुसलमानों ने ऐसे किया, और जारी बात है उनकी ये बहुत सारी बातें जो हैं वो फैक्ट भी हैं कि जारी बात है उस वक्त जितना चीज़ें लूटी गई, सारा कुछ हुआ, वो सारे कोई जितने भी मुसलमान उसमें इन्वेडर्स थे वो कोई इस्लाम को इंस्टॉल या इस्लाम को लेकर तो जो आए आए, या मुसलमान तो उनके साथ आए आए, लेकिन वो अपनी बादशाहत की भी प्रचार कर रहे थे। एक हिस्ट्री उसके ऊपर जो है वो लिखी गई हुई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, ठीक है जी, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया। कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे। कोई 42 डोर्स जो है वो गोल्ड कोटेड होंगे। ये क्यों इतना सोना लगाया जा रहा है? ठीक है, दो पर्सपेक्टिव हैं, तीन पर्सपेक्टिव हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि भारत की कई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो पब्लिक है, वो ये कह रही है कि इलेक्शन का दौर है और ये एक लीगल बैटल जो उस वक्त उन्होंने हुकूमत ने जीती थी, सो दे आर गेटिंग इनटू इट। वो एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखें बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें, तो देयर इज वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग। They want to rewrite every history. They want to rewrite everything. Or they want to give a new face to India. ठीक है जी। अब क्या जाता है कि जितने गोल्ड एसेट्स थे लूटे गए तारीख के अंदर, वो सारे के सारे हम तो बड़े अमीर थे, हिंदूज बड़े अमीर थे, इंडिया बड़ा अमीर था, कुछ मुसलमान ले गए, कुछ गोरे ले गए। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड, सेड। मच ऑफ दैट इज राइट, frankly speaking. Many people may not agree, but this is a story. If you just get out of this mindset कि आप हिंदू मुसलमान सिख हैं ईसाई हैं, आप इससे ज़रा बाहर आ जाएं, यू कैन से कि हाँ। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, दैट इंडिया इज चेंजिंग, and that India is changing in the favor of a political party. That India is changing in a favor of the way Prime Minister Modi और उनकी जो पार्टी है वो जिस तरह लेके जाना चाहते हैं, उसमें वो कन्वर्ट जो है वो हो रहा है। और बड़ी उसमें उनको क्लैरिटी है और सबको समझ है कि क्या होना है और क्या होने जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अयोध्या को जिस तरह कुछ 7,000 के करीब, आपको पता है, जो लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, 7,000 के करीब पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। क्या बताना चाह रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी? एक सवाल आता है ना कि क्या बताएंगे? क्रिकेटर्स को क्या बताना चाहते हैं विद दिस? इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या बताना चाहते हैं? और ये किसको, मतलब ये सारा सेलिब्रिटीज को, पॉलिटिशियंस को क्रिकेट क्यों बुलाना चाहते हैं? तो जस्ट टेलिंग दैट दिस इज न्यू इंडिया, बट स्टार्ट लिविंग विद दिस। अगर फॉर एग्जांपल इस जगह पे मस्जिद बनती तो वो हम गिरा दी गई थी 1992 में। अब हमने सुप्रीम कोर्ट से बैटल जीत ली है, अब ये मंदिर बना है। आप देखें ये पब्लिक मनी से हमने सोने के गेट लगा रहे हैं। सो वी आर हैविंग द इंडिया बैक विच वाज इन द ओरिजिनल शेप सेंचुरीज अगो। ठीक है, सो ये वो एक लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, दे आर नॉट जस्ट सेलिंग रिलीजन, दे आर नॉट जस्ट, जो कल उन्होंने गुजरात में किया वाइब्रेंट गुजरात समिट, इट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन, दैट वाज ओनली अबाउट इकोनॉमी। वो जो जैसे अमेरिकन कहते थे ना, डोनाल्ड ट्रम्प के, सॉरी डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा हूँ, बिल क्लिंटन कह रहे थे दिस इज इकोनॉमिक स्टूपिड।
ठीक है. So this is an economic stupid. So they are getting industrialists, they are getting Bollywood celebrities, they are getting cricketers, they are getting politicians को तो छोड़ दें because competitor का आपस में मसले होते हैं, but Bollywood stars, cricketers और industrialists को बताया जा रहा है कि this is an economic stupid, and after an economic stupid, this is, you know, the most important thing is the religion, identity and history of India, which we are reclaiming. ठीक है जनाब. सो ये चीजें जो है आप देखें, अयोध्या जो है यूपी के अंदर, और आपको पता है यूपी में देयर इज अ हॉलीडे है, यूपी के अंदर उस दिन हॉलीडे है, और एक बड़े पैमाने पे जैसे ना पूरा एक मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं जी. सफाई शुरू हो जाएगी जी 14 जनवरी को, हमने शहर को साफ करना है, और दूसरा ये है कि एक जारी बात है, एक प्रॉपर सेरेमनी होनी है जिसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है जी, और जिसमें आरएसएस चीफ मोहन भगवत और प्राइम मिनिस्टर मोदी, दो लोग, एंड तीसरा यूपी के चीफ सीएम योगी आदित्यनाथ, ये तीन लोग हैं. रिमेंबर द वे इंडिया इज वर्किंग इन गुजरात एंड नेक्स्ट इज यूपी. रिमेंबर कि जिस तरह वो कहते हैं ना, गुजरात में हमने सारा कुछ किया, अब हम यूपी में करने जा रहे हैं. सो वो यूपी को जो 2029 के बाद दे आर गिविंग द मेंटल विल बी ट्रांसफर टू पी, आप देख लीजिएगा. और मुझे लगता है कि जब वो जो सारी की सारी वो जो छड़ी है वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी टू यूपी चीफ, जो है चीफ मिनिस्टर को ट्रांसफर होगी, वहाँ पे सारी बात है. अगर तो इन 5 सालों में वो जो सैनिटाइज करना चाहते हैं, वो जो चीज़ें करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, लोगों को सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि गुजरात के बाद अगली प्लेस आपके लिए जो है वो यूपी है, इट विल टेक सम टाइम. लेकिन अगर वो करने में कामयाब हो गए तो लोगों का किबला जो रुख है मुड़ जाएगा, वो यूपी की तरफ मुड़ जाएगा कि ठीक है जी, गुजरात हमें उन्होंने करके दिया, अब यूपी करके दे रहे हैं बेहतर इकोनॉमिक मॉडल, सो एंड सो, एंड देन हम जो है ना वो अगला एक शहर पकड़ लेंगे, अगली स्टेट पकड़ लेंगे, एंड देन हम वहाँ चले जाएंगे. अब जिसे वो कहते हैं ना, एक फॉर मेनी इंडियंस दे वांट टू टेल जी कि ये एक हिस्टोरिकल एंड इंटरनेशनली ये एक हिस्टोरिकल रिलीजियस इंपॉर्टेंस की जगह हमारे पास. हमारे जो लॉर्ड रामा थे उनकी ये बर्थ प्लेस है, जिनके बारे में जो जितनी भी एंशियंट टेक्स्ट बुक्स हैं, रामायणा और महाभारता जो हैं उनके अंदर, और ये हिंदुओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है. कल्चरल आइडेंटिटी यहाँ पे है, हिस्ट्री है, इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है. सो ये दे आर गिविंग दे आर शेपिंग न्यू इंडिया फॉर द इंडियंस. और इस हवाले से सारी की सारी वो जो माइंडसेट है इंडिया का, वो इसको लेके चल रहे हैं कि जी हमसे बड़ी ज्यादती हुई थी, हमारी जो हमें या तो मुसलमानों ने लूटा या गुरों ने लूटा, वरना हम ऐसे नहीं थे, हम बहुत तरक्की कर सकते थे और बड़ी मेहनत कर सकते थे, हमारे साथ बढ़िया ज्यादतियाँ हुई हैं. और अब जो है वो मौका आ गया है कि हम काम करें. मैंने कल परसों भी एक डिस्कशन में कहा था कि इंडिया के अंदर जो रिलीजियस एलिमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड आरएस एंड ऑल दीज पीपल, for them religion is very important, identity is very important, but equally important is business and economy and trade. पाकिस्तान के अंदर जो मौलवी थे, they missed it. वो इस्लाम को एज ए रोल मॉडल तो लोगों को लेके चल रहे थे, लेकिन वो जो सारा पोलिटिसाइजेशन हो गई उसकी, इन टर्म्स ऑफ जिहाद, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग ऑल द मनी फ्रॉम अब्रॉड, उन चीज़ों को और डिपेंडेंट रहना और डोमेस्टिकली अपने रिसोर्सेज जनरेट ना कर सकना कारोबार के हवाले से, इन चीज़ों ने वो जो है बड़ा एक्सपोज किया पाकिस्तान के रिलीजियस सर्कल्स थे. ठीक है, और हमारी एक बस डिपेंडेंस रह गई वेस्टर्न ममालिक के ऊपर, और उसके अलावा कुछ भी नहीं था. सॉरी, इस्लामिक ममालिक के ऊपर, उसके अलावा कुछ भी नहीं था. सो ये वो एक नई तारीख लिखने जा रहे हैं. ये जो गोल्डन गेट है, ये फॉर मी दिस वाज समथिंग, आई जस्ट रेड द न्यूज़, फॉर मी दिस वाज समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट टू सी कि ये कैसे जो है वो कर रहे हैं इतने बड़े पैमाने पे. 70 एकड़ लैंड लेना, बनाना, करना, उसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है वो इंडियन नगर स्टाइल बनाना,
پھر کنسٹرکشن مٹیریل کے حوالے سے جی کہ اس کی جو جسے وہ کہتے ہیں نا گرینائٹ سٹون لگا ہے جی، پنک سینڈ سٹون لگا ہے جی، کاپر پلیٹس لگی ہیں جی، فلاں چیز لگی ہے، اور جو فاؤنڈیشن ڈیزائن ہے رام مندر کا وہ اس کو پھر سو دے ہیو کم لانگ وے، بہت آگے آئے ہیں ٹو ٹیل ٹو دی انڈینس کہ بھائی انڈیا ہیز چینجڈ، اینڈ in the same fashion they are telling the rest of the world that India is changing. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انڈیا اپنی جو بیٹل ہے فار انڈیا، فار آئیڈینٹی، ہسٹری اینڈ فار ریکلیمنگ آئیڈینٹی، ریکلیمنگ اینڈ ری ڈوئنگ انڈوئنگ، ان فیکٹ وہ جو ہسٹری میں چیزیں ہوئیں وہ ساتھ ساتھ اکانومی کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے؟ اگلے 5 سال بڑے اہم ہیں، بیکاز نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ بڑے ایگریسولی اپنے ایجنڈا کو لانچ کریں گے، بیکاز ٹیکنیکلی اف ہی ونس دا نیکسٹ الیکشنز اٹ مینس دا نیکسٹ الیکشنز جو ہیں وہ آخری 5 سال ہیں نریندر مودی کے، بیکاز 15 سال is a long period in any person's life، اور I think وہ اس وقت ان کی عمر بھی کافی ہو جائے گی، but still if he is able to win those elections، اگر 2029 کے بعد تو ممکن نہیں لگے گا، بیکاز ایسے لگے گا کہ بھائی آپ کسی اور پارٹی کسی اور شخص کے ہینڈ اوور کریں، بٹ اس کے لیے کیا وہ ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ تیار کر رہے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے یو پی میں کر رہے ہیں وہ لیڈرشپ، اور if they are able enough to do it، if they are able to make یہ ایک میسج ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی، فرینکلی اسپیکنگ، forget this رام مندر اور اس سٹوری کو اگر ایک سائڈ پہ رکھیں فار اے مومنٹ، جو جس طرح وہ لیڈرشپ تیار کر رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ نریندر مودی کو پہلے دیا گجرات، ڈیلیور کر کے دیا، اکانومی چیف ایگزیکٹو، جو یہ وائبرنٹ گجرات سمٹ کا وہ کہتا ہے میں نے تو 2003 میں اس کی بنیاد رکھی تھی، ٹھیک ہے، اینڈ ناؤ ہی بیکیم پرائم منسٹر اینڈ وہاں پہ ڈیلیور۔ نیکسٹ از ٹریننگ، وہ جو یوگی صاحب ہیں، یوگی صاحب کی آپ آؤٹ لک دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا نہیں کہ ہی ہیز اے بزنس مائنڈ، لیکن I have been told and I read it I think somewhere کہ much of the beef from the UP is being exported. They know what to do with all those things. ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، ان کو پتہ ہے چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے، سو وہ نئی لیڈرشپ تیار کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ مجھے یاد ہے ہمارے عمران خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، وہ انہوں نے ایک انتہائی بلو ایوریج پرسن کو چیف منسٹر پنجاب لگا دیا 11 کروڑ آبادی کے اوپر، بیکاز سننے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی نے ان کو یہ کہا کہ یہ بندہ تمہارے لیے کامیاب رہے گا۔ دوسرا ان کے اندر ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی طاقتور بندہ آ جائے اور مجھے بائی پاس کر جائے اور خود چیزیں کرتے رہے، سو سینٹرلائزیشن آف اتھارٹی۔ یہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں، نئی لیڈرشپ تیار نہیں کرتے، انہوں نے دہائیاں لگا دیں، سالوں سال لگا دے ہمیں کہانیاں سناتے ہوئے، لیکن پیرلل لیڈرشپ نہیں تیار کی۔ پی ایم ایل این کو دیکھیں، کوئی پیرلل لیڈرشپ تیار نہیں کی، نئی لیڈرشپ تیار نہیں کی جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یار یہ اس وقت ہمارے لیے یہ کر رہی ہے، یا نیکسٹ ہمارا چیف منسٹر یہ ہو سکتا ہے، اس کے پاس یہ تجربہ ہے، یہ تجربہ ہے۔ مطلب آپ ان کو آپ 50 گالیاں دیتے ہیں بی جے پی کو، نریندر مودی کو دیں آپ، بیکاز مطلب وٹ ایور ہی از ڈوئنگ ہی از ڈوئنگ ان دا نیشنل انٹرسٹ آف انڈیا، ٹھیک ہے، وہ دے ول ناٹ ڈو اینی تھنگ ان دا نیشنل انٹرسٹ آف پاکستان میں تو وہ کچھ نہیں کریں گے نا، بٹ دے آر سنسیئر ود دیئر پیپل، دے آر سنسیئر ود دیئر کاز۔ وہ ہندو ہیں لیکن اپنے کاز سے وہ سنسیئر ہیں، بھائی وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ اس سے سنسیئر ہیں۔ سو ہمارے لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آپ اپنی پیرلل لیڈرشپ تو کریٹ کریں، ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ تو کریٹ کریں، ہمیں بھی پتہ چلے یار کہ جب ہم ایک جب ٹرانزیشن ہوتی ہے تو کن لوگوں کے پاس جائے گا۔ ایگزامپل ہے بھائی، they have stopped looking people in the Muslim world from a religious lens only, they are looking people from an economic lens، business economy اس لینس سے دیکھ رہے ہیں۔ سو انڈیا کے اندر یہ ساری کی ساری جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے بی جے پی کی، they are just looking towards business economy، ٹھیک ہے، وہ صرف اکانومی کی باتیں کر رہے ہیں، وہ اور کوئی بات نہیں کر رہے۔ ہم جدھر جاتے ہیں ہم پولیٹیکل باتیں کرتے ہیں، ہم انٹرنیشنلی بھی پولیٹیسائز ہیں، ہم ڈومیسٹکلی بھی پولیٹیسائز ہیں۔ سو تھنک اٹ فرام دا بزنس پوائنٹ، اکانومی کو ٹھیک کریں، بزنس کو ٹھیک کر لیں، دین مذہب کو اتنا مرضی آپ اپنی کریں۔ یا تو پہلے آپ اکانومی کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جناب بہت اچھا ہوا، لیکن these are some really important facts because آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے،
nations do not have time, nations cannot waste, because of that generations lose value, नस्लों की वैल्यू कम हो जाती है। मुल्कों के पास वक्त ऐसे नहीं, मुल्क ऐसे वक्त जाया नहीं कर सकते, इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, मुल्क नहीं करते। मुल्क अगर करें तो उसका नुकसान कौम आने वाली नस्लों को होगा। So you have to be careful, you have responsibility, you are adult people, you are not no more young students running this country, you are adult people, your job। आप अपने नाक से आगे भी सोचें यार, ये कितने हम लोग छोटा सोचते हैं कि अपनी नाक से आगे नहीं सोचते, अपने कद काट से बड़ा सोचने की कोशिश ही नहीं करते हम। सो ये चीजें हैं। आप जैसे लुक एट द मॉडल दे हैव, दे क्रिएट पैरेलल लीडरशिप। आप उनको मजहबी तौर पे जो मर्जी बुरा भला कहें, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, बट लुक हाउ दे क्रिएटेड एन इंस्टीट्यूशन विद इन द पार्टी एंड दे आर रनिंग इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने कैसे उसको पॉलिश कर लिया, एंड नाउ थिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ अस। So let's see. This is an important development for India. As I mentioned, Narendra Modi wants to tell the industrialists, Bollywood celebrities, cricketers and everyone, those who matter in the eyes of public, ठीक है जी, कि मैं किस तरह का इंडिया बनाने जा रहा हूँ या मैं किस तरह का इंडिया लेके आ रहा हूँ। दैट इज़ अ न्यू इंडिया, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड हाउ थिंग्स ट्रांसफॉर्म एंड अगले 5 साल अहम है, बिकॉज अगले 5 साल में अगर उन्होंने तेज़ी की चीज़ें करने की तो क्या पब्लिक बैकलैश आ सकता है। आज तक की डेट पे तो कोई पब्लिक बैकलैश नहीं है इंडिया में टू द बीजेपी एंड इट्स पार्टी। थैंक यू वेरी मच।